बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, मैं आज इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हालात क्यों आए, माइशत में ऐसे हालात, बुरे हालात क्यों आए। सबसे पहले मैं यूथ के बारे में बात करूंगा कि तकरीबन 10 लाख बंदा, कोई मामूली सी गिनती है, 10 लाख बंदा 1 मिलियन मुल्क छोड़ के चला गया यहाँ से। और वो गया क्यों है? आप इस बात को समझे कि वो गया क्यों है। वो गया सिर्फ एक वजह से है कि वो ना उम्मीद हो चुका है, इस मुल्क से मायूस हो चुका है। कभी भी ऐसे हालात इस मुल्क में नहीं देखने में आए कि लोग बाहर जा रहे हो। क्यों आप देखने में ऐसे आ रहा है? इसके लिए दूसरा मैंने ये बताना था कि जो प्रोडक्शन है, जब आप मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करते हैं, तालीम के ऊपर आप पैसा खर्च करते हैं, तो कभी भी नौजवान इधर से बाहर ना जाएं। जब आप जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे टेक्सटाइल की आप इंडस्ट्री लगाएं, अभी ये 2018 से लेकर 2020 तक बहुत अच्छी मैशत जा रही थी, 22 तक जा रही थी। कहते हैं कि वहां पर मजदूर उनको नहीं मिल रहे थे इंडस्ट्री में, बाहर से इतने ऑर्डर्स आते थे कि मजदूर नहीं मिलते थे। अब यहाँ पे 40% इंडस्ट्रीज बंद है। ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ से क्योंकि लोग ना उम्मीद हो चुके हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हुकूमत को इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए कि अवाम के लिए आप आसान रास्ते पैदा करें, उनके लिए जॉब्स आप क्रिएट करें, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करें, ना कि उनको आप बेरोजगार कर दें। तीसरी बात मैं IMF की करूंगा कि IMF का ये जो लेटेस्ट बयान है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये मैं एक फुटेज भी चला रहा हूं, आप ये भी देखें। We send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. वो ये एक IMF की डायरेक्टर हैं, सरबराह, वो एक चीज कहना चाह रही हैं कि हमने तो उनसे कहा ये है कि आप अमीरों पर टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। इधर तो हमारे हुक्मरान साहब का हुक्मरान झूठ बोलते रहे कि जी IMF की कड़ी शराइत है। वो कौन सी कड़ी शराइत है? वो वहां पे कह रहे हैं आप अमीरों पर टैक्स लगाओ, गरीबों पर रिलीफ दो। इधर से मिडिल क्लास का बंदा पाकिस्तान चला रहा है, सारा पैसा मिडिल क्लास से ले रहे हैं और उसी को आप रिलीफ नहीं दे रहे। अब सुनने में आ रहा है पेट्रोल इन्होंने 40 रुपये सस्ता किया, एक अच्छा इकदाम है, लेकिन दूसरी तरफ वो गैस 100% इजाफा का इम्कान आ गया। कोई मैनेज ही नहीं कर सकता। जब सर्दियां आती हैं आप गैस को महंगी कर देते हैं, उधर अवाम का जीना मुहाल हो जाता है। जब गर्मियां आती हैं आप बिजली महंगी कर देते हैं, उधर अवाम क्या करे? दोनों रास्तों में अवाम फंस चुकी है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ हुकूमत को इसके लिए एक एक्शंस लेने चाहिए। अब जिस तरह इधर इस मुल्क में इन्फ्लेशन जिस तरह आई है कि किस तरह चीनी की कीमतें 250 से 260 तक चली गई 120 से, वो क्यों गई हैं? यहाँ से अब यहाँ पे कुछ माफियाज हैं जो हुकूमत बहुत कोशिश करती है कि इनको कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ से अब डॉलर क्यों इतना ऊपर चला गया था? सिर्फ एक वजह से गया कि यहाँ से डॉलर हो रहे थे स्मगल अफगानिस्तान में क्यों होते स्मगल? वहां पर कोई यानी कि उधर ट्रक जाते थे, वहां पे डॉलर रखते थे। जून टोकन बॉर्डर बंद हुआ है तो वहां पे डॉलर इधर रह गए। मेन वजह ये थी कि जिसकी वजह से डॉलर यहाँ पे रहे हैं और डॉलर सस्ते हो गए हैं, ये वजह थी। और इस पे मैं खास तौर पे आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह के उन्होंने इकदाम किए हैं। और आखिरी बात मैं फलस्तीन पर से खत्म करूंगा कि फलस्तीन पर ये कल रात को एक बमबारी हुई है एक अस्पताल में। वहां पे तकरीबन 500 अफराद शहीद हो गए जो अस्पताल के अंदर जख्मी था। इससे तो कई मिसाल नहीं मिलती कि अस्पतालों पर आप बमबारी कर रहे हैं, बेचारे उनको तो हकूक ही नहीं मिल रहे और उन पर आप बमबारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि फलस्तीनियों को हकूक भी मिलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग यहाँ पर नौकरियां ढूंढने आएंगे और यहाँ से कर्जे जाएंगे बाहर। और ये मेरा ईमान है। मैं अल्लाह से हर नमाज में दुआ करता हूँ कि इस मुल्क को तरक्की दे, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो भी देखेंगे और एक वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और फलस्तीनियों को उनके हकूक मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।